आंखों में आंसू और कांपती जुबान केएल राहुल की तस्वीर देखकर रोया पूरा हिंदुस्तान। मैच के बाद मैदान में हुआ भयंकर ड्रामा। पूरी दुनिया में बदनाम हुई लखनऊ की टीम। कैमरों के सामने लखनऊ के मालिक ने की सारी हदें पार। मैच के बाद केएल राहुल का हुआ अपमान। रोते हुए मैदान से बाहर गए राहुल। क्या छोड़ देंगे लखनऊ का साथ? दंग रह गए शाहरुख खान और नीता अंबानी। लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका के वीडियो पर मचा बवाल। तस्वीर देखकर भावुक हो गए दोस्त रोहित और विराट। अभिषेक और ट्रेविस हेड की तूफानी बल्लेबाजी के बाद जब आपने अपना टीवी और मोबाइल बंद कर दिया था। इतिहास के सबसे तूफानी रन चेस के बाद आधा राजीव गांधी स्टेडियम खाली हो चुका था। यहां तक कि हैदराबाद और लखनऊ के कई खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में चले गए थे। इसके बाद मैदान में आए लखनऊ की टीम के मालिक संजीव गोयनका ने सारी हदें पार कर दी। बीच मैदान में केएल राहुल के साथ ऐसा सुलूक किया जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी की आंखें नम हो गईं। आपने देखा होगा कोलकाता ने पंजाब के सामने 261 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट बनाया था। इसके बाद भी केकेआर इस मैच को हार गई थी। गेंदबाजों के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद भी शाहरुख खान अपनी टीम का हौसला बढ़ा रहे थे और हार के बावजूद खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। मुंबई इंडियंस पूरे सीजन में शर्मनाक प्रदर्शन करती रही, लेकिन किसी भी दिन नीता अंबानी ने हार्दिक पांड्या की क्लास नहीं लगाई। यहां तक कि आरसीबी 17 सालों से हारती आई है, लेकिन कभी भी आरसीबी के मालिक ने टीम के खिलाड़ियों पर गुस्सा नहीं निकाला। लेकिन इधर लखनऊ की टीम 165 रन बनाकर मैच क्या हारी। लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका ने सारी हदें पार कर दी। मैच खत्म होने के बाद लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका सीधा केएल राहुल के पास पहुंच गए। दोनों के बीच कई मिनट तक बातचीत होती रही। गुस्से में तमतमाए गोयनका केएल राहुल पर सवालों की बौछार करते गए। वो लखनऊ के प्रदर्शन से नाराज दिखाई दे रहे थे और कैमरों के सामने ही केएल राहुल पर बुरी तरह भड़के हुए थे। केएल राहुल उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन संजीव गोयनका कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। जैसे ही 25 सेकंड का यह वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर फैंस ने हंगामा शुरू कर दिया। केएल राहुल के अपमान पर फैंस भड़क गए और संजीव गोयनका के रवैये की निंदा करने लगे। यहां तक कि केएल राहुल ने आंखों में आंसू लेकर मैदान छोड़ा था। केएल राहुल आईपीएल में भारत के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। लखनऊ ने केएल राहुल को 17 करोड़ में खरीदा था। केएल राहुल ने लखनऊ को पिछले 2 सालों में लगातार प्लेऑफ में पहुंचाया है। इस सीजन में भी केएल राहुल लखनऊ के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। आज हैदराबाद के सामने उन्होंने बल्लेबाजी में संघर्ष किया। वो बल्लेबाजी में पूरी तरह नाकाम साबित हुए। राहुल ने इस मुकाबले में 33 गेंदों में सिर्फ 29 रन बनाए। राहुल की धीमी बल्लेबाजी की वजह से लखनऊ ने पावर प्ले में सिर्फ 27 रन बनाए थे। इस हार के बाद लखनऊ की प्लेऑफ की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। इसीलिए लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका आग बबूला हो गए। लेकिन मीडिया और कैमरों के सामने एक सीनियर खिलाड़ी के साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल सही नहीं है। केएल राहुल इस सीजन में भले धीमा खेले हों, लेकिन ये वही राहुल हैं जो वनडे डेब्यू में शतक लगाने वाले भारत के इकलौते बल्लेबाज हैं। ये वही राहुल हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में अपने शतक को छक्का लगाकर पूरा किया है। आईपीएल में भी सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड केएल राहुल के ही नाम पर था। हैदराबाद से मिली हार के बाद केएल राहुल पूरी तरह से टूटे हुए थे। मीडिया के सामने आकर उन्होंने कहा था, मेरे पास शब्द नहीं है। केएल राहुल की आंखें नम दिखाई दे रही थीं। इसके बाद लखनऊ के मालिक ने राहुल को निशाने पर ले लिया। इसे देखकर फैंस भड़क गए। वीडियो में आवाज तो नहीं सुनाई देती, लेकिन हाव भाव से संजीव गोयनका का रवैया साफ समझ आता है। आपको क्या लगता है, केएल राहुल के साथ इस तरह का व्यवहार सही है या गलत? अपनी राय कमेंट करके बताइए और देखते रहिए T24 लाइव।